हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइब्रेटिंग डी हिमटा। आज के इस वीडियो में हम वर्ब के सेकंड पार्ट में ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दिस लेट मी टेल यू दैट द वर्ब या क्रिया लैटिन भाषा के शब्द वर्बम से निकला है और इसका अर्थ है अ वर्ड, एक शब्द। ओके, वर्ब से कार्यों का करना या होना स्पष्ट होता है। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के अधूरा है। वर्ब सेंटेंस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। मेन वर्ब जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसमें प्राइमरी एंड मॉडल्स होते हैं। डियर व्यूअर्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसको हिंदी में सकर्मक क्रियाएं भी कहते हैं, ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट यूज हो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है पासिंग ओवर, या जिन वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक सीमित नहीं रहकर ऑब्जेक्ट या किसी अन्य वस्तु पर पास ओवर होता है। देयर आर सम एग्जांपल्स टू नो दैट रमेश हिट्स ए बॉल, ही रिंग्स द वेल। यहाँ हिट्स और रिंग ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ यूज किए गए हैं जिसमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि ऑब्जेक्ट बॉल और बेल पर पास ओवर हुआ है। जनरली वर्ब से क्या किसको प्रश्न करने पर यदि आंसर प्राप्त होता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। लाइक इन आवर फर्स्ट एग्जांपल रमेश हिट्स अ बॉल, इसमें क्या प्रश्न करने पर हमें ए बॉल उत्तर मिला है, सो हिट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरे शब्द में जो वर्ब अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है उसे ट्रांजिटिव या कर्मक क्रिया कहते हैं। लाइक आई बॉट ए कार, द चाइल्ड सॉ ए स्नेक इन हिज रूम, वी ईट राइस, द कारपेंटर मेड ए चेयर, डिड यू कॉल मी, दे वांट टू गो, शी एंजॉयज स्विमिंग, आई नो दैट ही विल कम बैक। इन सेंटेंसेस में बॉट, सॉ, ईट, मेड, कॉल, वांट, एंजॉय, नो वर्ब्स है। राइट, इन सेंटेंसेस में उनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट मींस कर्म होना बहुत जरूरी है। लाइक नाउन, प्रनाउन, इंडेफिनिट जीरंड या क्लॉज होना चाहिए। यदि हम इन सेंटेंसेस से ऑब्जेक्ट्स लाइक अ कार, मी, टू गो हटा दे तो ये सेंटेंस अपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 7 में ऑब्जेक्ट स्विमिंग को अगर हटा दिया जाए तो हमें मालूम नहीं होगा कि वो किस चीज को एंजॉय कर रही है, व्हाट डज शी एंजॉय। सो ऑब्जेक्ट के अभाव में वाक्य अपूर्ण रहता है। वे क्रियाएं वे वर्ब्स जिन्हें व्हाट, विच या वूम प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता होती है ट्रांजिटिव सकर्मक कहलाती है। ओके, और व्हाट, विच, वूम प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त शब्द समूह क्रियाओं के ऑब्जेक्ट या कर्म होते हैं। अतः इस प्रकार की क्रिया एक वस्तु ऑब्जेक्ट रखने वाली क्रिया है। ट्रांजिटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है जिसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्यक्ति सूचक शब्द को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वस्तु सूचक शब्द को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देयर आर सम एग्जांपल, सोहन गेव मी अ बुक, आई लेंट हिम माय बाइसिकल, शी प्रॉमिस्ड हिम हर हेल्प। इन तीनों एग्जाम्पल में दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एज आई सेड दैट मी, हिम एंड हिम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये व्यक्ति सूचक शब्द है, और बुक, साइकिल, हेल्प डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु सूचक शब्द होते हैं। जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होता है, परंतु प्रपोजिशंस टू, ऑफ या फॉर का यूज करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रखा जा सकता है। जैसे आई सेंट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ही चूज अ नाइस गिफ्ट फॉर मी।
शी आस्क्ड यू अ क्वेश्चन ऑफ यू। इन एग्जाम्पल्स में एप्लीकेशन, गिफ्ट और क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू, फॉर, ऑफ prepositions है। द प्रिंसिपल, मी एंड यू आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब भी हम preposition टू, ऑफ और फॉर का यूज करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। I hope you understood that how to use transitive verbs with two objects.